जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो तुम्हें समझे बिना तुम पर राय बनाए, उसकी बातों से खुद को मत मापो। हर आत्मा का मूल्य उसकी यात्रा से तय होता है, न कि दूसरों की दृष्टि से। तुम्हारा मौन भी कभी कभी सबसे ऊंची वाणी होती है, जब शब्दों से अधिक तुम्हारा संयम बोलता है। दूसरों के बदलाव की उम्मीद मत रखो, खुद को इतना बदलो कि तुम्हारे भीतर की रोशनी संसार को दिशा देने लगे। हर दिन एक परीक्षा है, सत्य की, धैर्य की और स्वयं से जीतने की। जो इससे बचता है वो जीवन को अधूरा जीता है। क्रोध का उत्तर मौन है, नफरत का उत्तर प्रेम है और अपमान का उत्तर स्वाभिमान भरी मुस्कान है। जो बीत गया वो कहानी बन गया, जो जी रहे हो वो कल की गवाही बनेगी। इसीलिए हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाओ। हर रिश्ता सम्मान से पनपता है। जहां आदर खत्म वहां संबंध भी धीरे धीरे टूटते हैं। तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक अर्थ रखता है, चाहे वो दर्द हो या उत्सव। प्रत्येक अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। बड़े बनो, पर किसी को छोटा महसूस कराकर नहीं। विनम्रता ही मानवता का असली गहना है। जो टूट गया है उसे जोड़ने की कोशिश करो, लेकिन बार बार वही चोट खाकर अपने घाव को इतराओ मत। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए उसके अच्छे होने की शर्त मत रखो। तुम्हारा आचरण तुम्हारे संस्कार दर्शाता है। भरोसे की एक बुनियाद पर पूरा जीवन खड़ा होता है। अगर वह हिल गया तो सब कुछ डगमगा जाता है। मनुष्य का आचरण उसकी शिक्षा से अधिक उसके संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। दूसरों के प्रेम की प्रतीक्षा मत करो, खुद वह प्रेम बनो जो सबके लिए प्रेरणा बन जाए। जिस दिन तुम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बन जाओगे, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलने लगेगा। हर निर्णय मन की शांति को देख कर लो। अगर मन अशांत हो तो रुक जाना ही बुद्धिमानी है। कभी कभी क्षमा करना अपने लिए जरूरी होता है, न कि सामने वाले के लिए, क्योंकि माफ करने से तुम अपने बोझ से मुक्त होते हो। जो सच्चे हैं वो दिखावे नहीं करते, और जो दिखावा करते हैं वो सच्चे नहीं होते। हर सुबह जागो एक नई सोच के साथ कि आज तुम अपने भीतर कुछ और बेहतर बनोगे। कर्म करते जाओ, पर उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर हर प्रयास का फल अपने समय पर देता है। हर व्यक्ति तुम्हें वैसा नहीं देखता जैसे तुम हो, वो तुम्हें वैसा दिखता है जैसे उसका मन है। इसलिए किसी के मत पर अपनी आत्मा को मत गढ़ो। अपने भीतर उतर कर देखो, तुम्हारा असली चेहरा वहीं मिलेगा। बुरा वक्त बुरा नहीं होता, वो तुम्हारी चेतना को जगाने आता है। असफलता में भी एक सौंदर्य होता है, क्योंकि वही हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देती है। जो शांति मंदिरों में ढूंढते हैं उन्हें एक बार अपने अंतर मन में उतरना चाहिए। शांति वही है जहां तुम हो। जीवन का हर क्षण एक पाठशाला है। जो सीख लेता है वो विजेता बनता है, जो टालता है वो पछताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो परिस्थिति से नहीं अपने सिद्धांतों से चलता है, क्योंकि जो हालात देखकर बदल जाए वो व्यक्ति नहीं पतंग होता है। जिस तरह दीपक की लौ आंधी में कांपती है पर अंत तक जलती है,
वैसे ही एक सच्चे मनुष्य का विश्वास हर संकट में डगमगाता तो है, पर बुझता नहीं। मधुर वाणी वह कुंजी है जो हर मन का द्वार खोल देती है। पर याद रहे, हर जगह मीठा बोलना चापलूसी नहीं, संस्कार भी हो सकता है। दूसरों के दोष गिनाने से पहले एक बार अपने अंतर्मन की किताब खोलो, क्योंकि हर किसी के पास एक ऐसा अध्याय होता है जो दुनिया को नहीं दिखाया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को समझता है वह शिकायत नहीं करता, बल्कि हर ठोकर को एक संदेश मानकर आगे बढ़ता है। ईर्ष्या तब होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, पर संतोष तब आता है जब हम अपनी तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो हमारे पास भी नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर संगीत मौन में होता है, क्योंकि वहां ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जो बात हर किसी से कहनी हो, वो बात कभी दिल से मत कहो, क्योंकि दिल की बातों को भी दुनिया अक्सर हथियार बना लेती है। वक्त जब परीक्षा लेता है तो उत्तर पुस्तिका नहीं देता, बस देखता है कि तुम कितने स्थिर हो। अहंकार बताता है कि मैं क्या हूं, और विवेक बताता है कि मैं क्या हो सकता हूं। दोनों के बीच जो संभाल पाए वो ही वास्तव में ज्ञानी होता है। दुनिया वही देखती है जो दिखाया जाए, पर कृष्ण वो देखते हैं जो छुपाया जाता है। इसलिए सच्चाई को छुपाने का प्रयास व्यर्थ है। ध्यान रखना, कभी किसी के चेहरे की हंसी को मत समझो कि वह दुखी नहीं है। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटा होता है। यदि कोई तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आज के दौर में हर कोई अपने मतलब का, पर कोई विरला ही तुम्हारे मतलब का सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते संख्या में नहीं, गहराई में मायने रखते हैं। एक भी रिश्ता सच्चा हो तो पूरी जिंदगी पर्याप्त है। शब्द नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शब्दों के जाल में कभी कभी प्रेम भी हार जाता है। यदि कोई तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो समझो तुम में ऐसी कुछ बात है जो उसे सहन नहीं होती। जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं होता। जीवन तब होता है जब हर सांस के साथ कोई उद्देश्य जुड़ा हो। अगर तुम अपने अंदर हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की जिद पाल लो, तो एक दिन वही जिद तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम स्वप्न भी नहीं देख सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सही हो तो घबराने की जरूरत नहीं, समय तुम्हारे मौन को भी आवाज देगा। यही जीवन का नियम है। जो दूसरों को दोष देता है वह जीवन भर उलझा रहता है। जो स्वयं को सुधारता है वह जीवन से ऊपर उठ जाता है। सत्य को पहचानने से पहले मन को शांत करना जरूरी है, क्योंकि शोर में कभी सत्य सुनाई नहीं देता, और जब भीतर मौन हो जाता है तब परमात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। धर्म कोई वस्त्र नहीं जो अवसर देखकर बदला जाए। धर्म तो वो संकल्प है जो कठिनाई में भी मन को डगमगाने नहीं देता, जो भीतर से प्रकाश देता है, चाहे बाहर अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो। अहंकार से भरी बुद्धि को तर्कों की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल अवसर चाहिए स्वयं को बड़ा साबित करने का। लेकिन विनम्रता से भरा हृदय मौन में भी दूसरों के दुख को समझ लेता है। तू किसके लिए रोता है? जो तुझे समझ नहीं सका या जो तुझे छोड़ गया। तुझे रोना चाहिए खुद पर कि तूने खुद को उनके लिए इतना खो दिया जो तुझे पाने के योग्य ही नहीं थे। मन को जीत लेना संसार को जीत लेने से कहीं कठिन है। जो अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ता है, क्रोध, लोभ, मोह, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। कई बार सबसे बड़ा त्याग वो होता है जो किसी को बताया न जाए, और सबसे बड़ी सेवा वो जो बिना अपेक्षा के की जाए, क्योंकि जो पुण्य गुप्त होता है वही ईश्वर के द्वार तक पहुंचता है। कभी किसी से इतनी अपेक्षा मत रखो कि उसकी बेरुखी तेरी आत्मा को चुभने लगे। जितना तू भीतर से संतुलित रहेगा, उतना ही तू संसार के झूठे रिश्तों से
मुक्त रहेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ मत बोल। उनका कर्म उनके ही सामने एक दिन आईना रख देगा। जब तू चुप होकर सह लेता है तो तुझे कमजोर मत समझ। ईश्वर तेरी चुप्पी में ही अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा होता है। जो तू खो देता है वो तुझे बदलने आया था, और जो तुझे बदल देता है वो तुझे नया जीवन देने आया था। इसलिए हर घटना को आशीर्वाद मान और सीखता चल। दूसरों को माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन खुद को माफ कर पाना सबसे बड़ा आत्मज्ञान। जब तक तू अपने के को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तू स्वयं से दूर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना त्याग करेगा मैं उतना ही तुझे भर दूंगा, लेकिन पहले खुद को रिक्त तो कर, ताकि मेरा सच्चा प्रकाश तुझ में समा सके। तेरा मन जहां जाता है वहां तू बार बार हारता है, लेकिन जहां तू अपनी चेतना ले जाएगा वहीं से तुझे मुक्ति मिलेगी। हर सवाल का जवाब चाहिए ये जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न जीवन में सिर्फ अनुभव करवाने आते हैं, समझाने नहीं। और कुछ दर्द सिर्फ भीतर साफ करने के लिए होते हैं, बयान करने के लिए नहीं। भविष्य की चिंता में आज को मत खो, क्योंकि वर्तमान ही वह द्वार है जिससे होकर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। कल कभी निश्चित नहीं होता, लेकिन आज तेरा ही है। धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। वह तुझे जीत दिलाए या न दिलाए, पर तुझे हर उस क्षण से बचा लेता है जहां तू टूट सकता है। और कई बार हार से भी ज्यादा जरूरी होता है टूटा न जाना। जो सच्चा है वो शब्दों से कम, व्यवहार से अधिक बोलता है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कभी दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारा दर्द समझें। हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और संवेदनशीलता भी। यदि कोई तुम्हें समझता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। हर आत्मा की समझ की एक सीमा होती है। अपने दुख को चुपचाप जीना सीखो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कहानी जानना चाहते हैं, तुम्हारा सच नहीं। जिसे तुमसे सच्चा लगाव होगा वो तुम्हारी खामोशी भी समझेगा, और जिसे नहीं होगा वो तुम्हारे 1000 शब्दों में भी कमी ढूंढेगा। कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते वो उसे हथियार बना लेते हैं। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है। हर रिश्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। जब तक तुम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलोगे तब तक जीवन के असली सौंदर्य को नहीं देख पाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है, और सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं उन्हें देखकर परेशान मत हो। उनका यही व्यवहार बताता है कि तुम ऊंचे जा रहे हो। दूसरों के लिए कितना भी करो, अगर वो कृतज्ञ नहीं हैं तो वह उनका दोष है, तुम्हारा नहीं। हर भाव, हर निर्णय कर्म का हिस्सा है। जो बोओगे वही लौटेगा। जब कोई नहीं सुनता तब ईश्वर सुनते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर कदम कदम पर होते हैं। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इसलिए पहले खुद को संवारो, दुनिया अपने आप बदलती दिखाई देगी। हर बार रोशनी की तलाश मत करो, कभी खुद दीपक बनो। शायद कोई और भी है जो अंधेरे में राह देख रहा है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की शांति खोज ली, उस दिन संसार का कोई भी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र वही कर सकता है जिसके पास विश्वास हो, और विश्वास वही रख सकता है जिसके पास प्रेम हो। वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। अगर आज कठिन है तो कल आसान भी होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं कि क्या बीता, बल्कि यह है कि तुम उससे क्या बने। हर वो बात जो तुम्हें दुख दे रही है किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर की गंदगी साफ कर रही है। तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो आज बोओगे वही कल तुम्हारी छांव बनेगा।
कभी किसी को उसकी औकात मत जताओ। हर आत्मा ईश्वर की ही छाया है। सम्मान दो, भले वो छोटा हो, क्योंकि परमात्मा सब में है। सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी चीज के बिना भी शांत रहने में है। जो गहराई से देखता है वो समझता है कि हर मुस्कान के पीछे कई आंसुओं की कहानी छुपी होती है। आगे बढ़ो, लेकिन किसी को पीछे धकेल कर नहीं। जैसे सूर्य चमकता है, वैसे ही तुम भी चमको, बिना किसी को जलाए। जब मन का झूठ बार बार सच लगने लगे, तब समझ जाना कि तू अपने रास्ते से भटक गया है। क्योंकि सत्य को स्वीकारने के लिए साहस चाहिए, और झूठ में जीने के लिए केवल एक आदत। जिसे तू अपने जीवन का केंद्र बनाता है, वही तेरे सबसे बड़े विकार की वजह बनता है। जो तुझे भीतर से स्थिर न कर सके, वह कोई संबंध नहीं, केवल एक मोह है। हर बार तू दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे तुझे समझे, लेकिन खुद से यह सवाल कभी नहीं करता कि तू खुद को कितना समझता है। भीतर की दूरी बाहर के सारे रिश्ते तोड़ देती है। दुनिया की नजरों में भले तू गिर जाए, पर अपनी आत्मा की नजरों में गिरना सबसे बड़ा पतन है। जब भीतर अपराधबोध बैठ जाए, तब सारी शोहरत भी तुझे चैन नहीं दे सकती। शांति वो नहीं जो बाहर की चुप्पी से आती है, शांति तो वो है जो तू शोर में भी महसूस कर सके। जब तू भीतर स्थिर हो जाता है, तभी तू हर परिस्थिति में शांत रह पाता है। तू कितना बड़ा है ये तेरे पद से नहीं, तेरे व्यवहार से पता चलता है। पद छिन सकता है, पर जो विनम्रता से बड़ा है, वो हर तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। अपने दुखों को बार बार कहना बंद कर दे, क्योंकि लोग तुझे नहीं, तेरे संघर्षों की थकान को देख रहे होते हैं। तू थम गया तो तेरी कहानी भी वहीं थम जाएगी। कोई तुझे कितना भी गिरा ले, लेकिन जब तक तू अपने आप से नहीं हारता, तब तक कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। असली हार भीतर से शुरू होती है, बाहर तो बस उसका परिणाम दिखता है। हर रिश्ता जो बार बार तुझे खाली करता है, वो तेरा नहीं। जो तुझे भीतर से भर दे, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, वही तेरे जीवन का वरदान है। बाकी सब बस समय के मेहमान हैं। हर बार जो तू छोड़ देता है, वो कमजोरी नहीं होती। कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को खोने से बचा लेना, और यही त्याग एक दिन तुझे शक्ति बनकर वापस मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस अपने कर्म में रत रह, परिणाम मेरा है। तू बस सच्चा रह, बदले का भार भी मेरा है। तू सिर्फ प्रेम से जी, तुझे न्याय दिलाने का कार्य मेरा है। तू जिस सच्चाई से भाग रहा है, वो ही तेरे जीवन का उत्तर है। और जिस भ्रम को तू पकड़कर बैठा है, वो ही तेरे सारे दुखों की जड़ है। सत्य को स्वीकार और मुक्त हो जा। हर रात्रि का अंत होता है, पर अगर तू रात्रि से ही प्रेम कर ले, तो तू कभी सूर्य के स्वागत की तैयारी नहीं करेगा। तू जितना अंधकार से चिपक कर बैठा रहेगा, उतनी ही रोशनी तुझसे दूर होगी। संसार का हर बंधन एक ही बात से बनता और टूटता है, अपेक्षा। जहां तू अपेक्षा छोड़ देता है, वहीं तुझे वास्तविक प्रेम का अनुभव होता है। और जहां तू जरूरत बन जाता है, वहां तेरा मूल्य घटता है। हर चोट जो तुझे भीतर लगी है, उसने तुझे कुछ सिखाया है। वह शिक्षक थी, शत्रु नहीं। और जो तूने सीखा, वही तुझे अगले स्तर पर ले जाने वाला मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली परख वहां होती है जहां तुम्हें कोई जानता नहीं, जहां न तुम्हारी पहचान है, न कोई स्वार्थ। कभी किसी का अपमान करने से पहले यह जरूर सोचना कि समय कब किसे कहां ले जाए, कहना कठिन है। जो अपमान को सहकर भी शांत रहे, वह इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर का ही अंश होता है। झूठ चाहे कितना भी मीठा लगे, लेकिन वो एक दिन अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। और सत्य चाहे कड़वा हो, लेकिन वो अंत तक साथ देता है। शब्दों की चोट तलवार की धार से भी तेज होती है। घाव दोनों देते हैं, पर एक शरीर पर
दूसरा आत्मा पर। कभी किसी को छोटा मत समझो। हर दीपक अपनी बाती से नहीं, अपने तेल से जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ दे उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो साथ रहना चाहता है वो लाख तूफानों में भी साथ निभाता है। दूसरों के फैसलों को समझने से पहले खुद के इरादों को साफ करो, क्योंकि दृष्टिकोण हर दृश्य को बदल सकता है। जब मन शांत हो तो निर्णय लो, जब क्रोध में हो तो मौन धारण करो, क्योंकि गलत समय का लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। तुलना वहां करो जहां प्रेरणा मिलती हो, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि हर फूल की अपनी खुशबू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी का दर्द बांटते हो तब तुम मानव नहीं माधव बन जाते हो। जीवन की सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी टूटे हुए को सहारा देना है। दुनिया का सबसे कीमती उपहार समय है, क्योंकि जिससे तुम समय देते हो उसे तुम अपना जीवन दे रहे हो। घड़ी की सुइयों से ज्यादा कीमती वो पल होते हैं जो अपनों के साथ बिना किसी अपेक्षा के बिताए जाते हैं। जो इंसान तुम्हारे दुख में बिना बुलाए साथ आ जाए वही तुम्हारा सच्चा अपना है, क्योंकि सुख में तो दुनिया साथ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में सच्चाई हो और कर्म में ईमानदारी हो तब हर मुश्किल भी प्रसाद बन जाती है। असंभव कुछ भी नहीं अगर तुम प्रयास करना जानते हो, क्योंकि पत्थर भी भगवान बन जाता है अगर उसमें आस्था हो। जो अपने दुख को मुस्कान में छिपा ले वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि मुस्कुराना एक कला नहीं बल्कि आत्मा की ताकत है। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।